जब कभी हम अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हैं, हमें हमारा आचार व्यवहार दिखता है। साधारणतया मनुष्य अपने आचार व्यवहार को बदलने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसके मूल में जाने का प्रयास बहुत कम होता है। संत कहते हैं, जीवन के मूल को पहचानने की कोशिश करो। तुम्हारा जीवन किससे नियंत्रित है और किससे संचालित है। जैन कर्म शास्त्र की भाषा में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 मौलिक शक्तियां हैं, मन की, वाणी की और शरीर की। मन से हम विचार करते हैं, वो वाणी से बोलते हैं और शरीर से अपनी क्रिया करते हैं। 24 घंटे में हम मन से कुछ न कुछ सोचते हैं या वचनों से कुछ बोलते हैं या शरीर से क्रिया करते हैं। यदि गहराई से देखें तो हमारी चेतना मन, वाणी और शरीर की धुरी पर ही दौड़ती है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं और जैसी क्रिया करते हैं, वैसे संस्कार हमारी चेतना में जुड़ जाते हैं और वही संस्कार कालांतर में पककर अच्छे बुरे फल देते हैं। कुल मिलाकर हमारी प्रवृत्तियों से संस्कार जुड़ते हैं और वे संस्कार कालांतर में पककर हमें अच्छा बुरा फल देते हैं या हमारे अच्छे बुरे जीवन का निर्धारण करते हैं। जब मैंने इस पर गहराई से विचार किया और आधुनिक मनोविज्ञान को लाकर के सामने खड़ा किया तो मुझे लगा कि ये पूरी तरह विशुद्धतया मनोविज्ञान की बात से मेल खाती है और आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किए जा रहे प्रयोगों को अगर हम अपने साधना में उतारे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। मैंने इस पे बहुत गहराई से चिंतन किया, इनका विश्लेषण किया तो मुझे कई चौंकाने वाली बातें दिखी। पहली बात कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारी प्रवृत्ति की छाप हमारे संस्कार के रूप में हमारी चेतना में पड़ती है और वही संस्कार हमारे भावी जीवन का निर्धारण करते हैं। जब हम मनोविज्ञान की भाषा में इस विषय में विचार करते हैं तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे 2 मन हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन में, एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। हम कॉन्शियस माइंड के द्वारा जो प्रवृत्ति करते हैं उसका असर, उसकी छाप हमारे सब कॉन्शियस माइंड में पड़ती है और वही सब कॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। मैंने जब गहराई से विचार किया तो लगा ये तो पूरा जैन कर्म सिद्धांत है, जैन फिलॉसफी है। यही बात तो हमारे यहाँ कही जाती है कि तुम जैसी प्रवृत्ति करते हो वैसे संस्कार तुम्हारी चेतना में पड़ते हैं और वही संस्कार कालांतर में फल कर तुम्हारे अच्छे बुरे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। बहुत कोरिलेट हो रही है एक दूसरे के साथ। हमारे यहाँ मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को योग कहा और योग के परिणाम स्वरूप हमारी चेतना में उसकी छाप पड़ती है, जिससे हमारे अंदर की भाव दशा बनती और बदलती है, जिसे जैन शास्त्रीय भाषा में उपयोग कहा। जब मैंने मनोविज्ञान के, आज के आधुनिक मनोविज्ञान के पंडितों के द्वारा बताई जा रही साधना पद्धति पर विचार किया और जैन साधना के साथ उसे कंपेयर किया तो मुझे लगा ये तो हमारी ही बात की नई व्याख्या कर रहे हैं। जो बातें ये कह रहे हैं तो बहुत पुरातन काल से हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है और न केवल उल्लिखित है अपितु हमारे साधक अपनी साधना में इसका प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इसका अभ्यास भी कर रहे हैं। तब मेरे मन में आया
कि इसकी गहराई में जाना चाहिए, इसका मंथन करना चाहिए और मंथन करके वो नवनीत समाज को परोसना चाहिए। मैंने मंथन किया और मंथन के बाद जो नवनीत प्रकट हुआ वही भावना योग का रूप धारण किया है। आज आपसे वही नवनीत की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आधुनिक मनोविज्ञान के ज्ञाता क्या बात कहते हैं, जिसकी जगत में बड़ी प्रसिद्धि है, जिस बात को आधार बनाकर दुनिया के सारे मोटिवेटर्स अपनी बात करते हैं, पहले उनको ले, फिर उसकी तुलना हम भगवान महावीर के द्वारा बताए गए इस साधना के मार्ग को ले, फिर मैं आज आपको बताऊंगा कि भावना योग अपनाकर आप अपने जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन घटित कर सकते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में आज दो बातें बहुत महत्व की मानी जाती है, इनका बहुत ज़्यादा प्रचार है। एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा ऑटो सजेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऑटो सजेशन आज के समय में सर्वाधिक चर्चा का विषय है। किसी भी मोटिवेटर से बात करोगे घूम फिर करके यही बात करेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनने आज पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे शब्द को सुना होगा। मैं थोड़ी सी उसकी बात कर लूँ, खुलासा कर लूँ, ताकि बाद में फिर हम अपनी बात को सुगमतापूर्वक पहुंचा सके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि हमारे जैसे विचार होते हैं वे ही साकार रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। हम जो सोचते हैं उसकी छाप हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड लगातार एक ही बात का विचार करने से हम जिसे चाहते हैं उसे उपलब्ध करा देता है। वो कहते हैं सोचो, मांगो और पाओ, उनका सिद्धांत है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे विचार ही वस्तु में परिवर्तित हो जाते हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और सिगरेट जैसी बातों के प्रवर्तक लोग इसके आधार पर कहते हैं तुम्हें पैसा कमाना है तो एक ही धुन कहो मुझे पैसा कमाना है, अपना एक टारगेट बनाओ, मुझे अपना एक गोल फिक्स करो, मुझे इतना सीआर कमाना है, इतना सीआर कमाना है, इतना सीआर कमाना है। 24 घंटे वही देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, तुम कमा लोगे। मुझे पता नहीं ऐसे सपने देखने वालों में कितनों का साकार हुआ, पर मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि हम अपनी भावना को साकार नहीं कर सकते। हम अपनी भावना को साकार कर सकते हैं और इसका आधार है हमारी प्राचीन साधना। जब हम एक तरफ देखते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को हम देखते हैं, अपनी प्रवृत्ति और कर्म के बंध की बात को हम जब जोड़ते हैं इनके साथ, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के साथ, और जैन साधना को देखते हैं और जैन साधना में प्रयुक्त कुछ सूक्तों को ध्यान में रखते हैं, तो पाते हैं कि वाकई में ये भारत की एक पुरातन वैज्ञानिक साधना है जिसे आज के लोगों ने भुला दिया। वो कहते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे यहां कहा जाता है यद भाव्यते तद भवति। तुम जैसी भावना भाते हो वैसा होता है। अंतर क्या है? शब्दानुवादी है ना, लेकिन आज के लोगों की टेंडेंसी थोड़ी अलग है। जो हवा पश्चिम से आती वो अच्छी लगती है आप लोगों को, जबकि देखते नहीं कि पश्चिम की हवा गर्म होती, लू चलती पश्चिम से ही आती, लेकिन लोग उसकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। काश हमने इसे पहले समझा होता और इस पर बल दिया होता तो जीवन बदल गया होता।
उन्होंने तो ये प्रयोग किया धन दौलत पाने के लिए, मौज मस्ती के लिए, भोग विलास के लिए, भौतिक उपलब्धि के लिए। पर हमारे यहाँ ये सूत्र बनाया गया जीवन को बदलने के लिए, जीवन के शुद्धिकरण के लिए, अपनी आत्मा की उपलब्धि के लिए, अपने दोषों और दुर्बलताओं से मुक्ति के लिए। वहां भोग है, यहां योग है। वहां पदार्थ है, यहां परमार्थ है। उनने परमाणु को खोजा, हमने परमात्मा को खोजा। अंतर केवल इतना है। सोच का बेसिक अंतर भारत की संस्कृति में और दुनिया की अन्य संस्कृतियों में। उसे हमारे यहां मत तो नहीं दिया गया, लेकिन मनुष्य जीवन को सफल बनाने की प्रेरणा जरूर दी गई। यद भाव्यते तद भवति। जब हमने जैन साधना में और गहराई से डूब कर देखा तो पाया, थोड़ी आवाज बंद करो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जब जैन साधना में और गहराई से डूब कर देखा तो पाया कि पूरी की पूरी ये साधना इसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर अवलंबित है। आपने समय सार को पढ़ा हो तो समय सार जो जैन अध्यात्म का उत्कृष्टतम ग्रंथ माना जाता है, उसमें एक ही बात लिखी है कि यदि तुम अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाना चाहते हो या विशुद्ध आत्मा को पाना चाहते हो तो हर पल विशुद्ध आत्मा की भावना भाव। मतलब तुम जिसे पाना चाहते हो उसकी भावना भाव 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 निरंतर भाव। तुम जैसी भावना भाओगे वैसा काम होगा। आचार्य कुंद ने दो बातें कही और कहा कि जैसी भावना होगी वैसा काम होगा। और ये उक्ति हमारे यहां बहुत पुरानी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये हम लोग कहते हैं। समय सार में आचार्य कुंद ने इस फिलॉसफी को बहुत अच्छे से खोला। उन्होंने दो प्रकार के भाव बताए, ज्ञानमय भाव और एक अज्ञानमय भाव। ज्ञानमय भाव और अज्ञानमय भाव। ज्ञानमय भाव के बारे में कहा कि ज्ञानमय भाव ज्ञानी का होता है जिससे वो कर्म से मुक्त होता है, और अज्ञानमय भाव अनानिशा ज्ञानी के लिए होता है जिससे वो कर्म से बंधता है। बात समझिएगा थोड़ी। नानमयो भावो नानिश न बज्ज दे तू तेम तेन कम में ही, अनानमया अनानिश बज्ज दे तू तम कम में ही। इस आशय की बात उन्होंने कही कि ज्ञानी के हृदय में ज्ञानमय भाव होता है जिससे वो कर्मों से मुक्त होता है। अज्ञानी के हृदय में अज्ञानमय भाव होता है जिससे वो कर्मों से बंधता है। ज्ञानमय भाव यानी विशुद्ध चेतना का भाव, और अज्ञानमय भाव अपने आप को शरीर आदि रूप मानने का भाव। हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं ये अनादि के संस्कारों का फल है। थोड़ा आगे चलो, ये भावनाएं बनती कैसे, भावनाएं जन्मती कैसे है और उन भावनाओं को बदला कैसे जाता है। भावना क्या है? हमारे चित्त में पड़े हुए संस्कारों का पुंज ही हमारी भावनाएं हैं। हमारी चित्त और चेतना में जो संस्कार पड़े होते हैं वे उभर करके भावना का रूप लेते हैं, और निरंतर उभरते रहने से वही स्थायी भावना बन जाती हैं। और जैसी भावना होती है वैसी सोच बन जाती है, जैसी सोच बनती है वैसी प्रवृत्ति बन जाती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र बन जाता है। भावना से सोच, सोच से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से चरित्र।
अनादि से हम तुम सबने अपने आप को राग देश मोह रूप मान रखा है। ये स्थायी भावना बन गई। अपने आप को शरीर रूप समझने की भावना हमने बना ली। ये बनी हुई अनादि के संस्कार से बनी हुई, उसके लिए हमें अतिरिक्त कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भावना हमारे हृदय में गहराई हुई है। तो सपने में भी हम अपने आप को देह रूप मानते हैं, इंद्रिय रूप मानते हैं, शरीर रूप मानते हैं, राग रूप मानते हैं, द्वेष रूप मानते हैं, मोह रूप मानते हैं, काम रूप मानते हैं, क्रोध रूप मानते हैं, लोभ रूप मानते हैं, कभी सुखी मानते हैं, कभी दुखी मानते हैं। इसलिए संसार में रुलते हैं। ये सब अज्ञानमय भाव है। लेकिन जिसे शरीर आत्मा का भेद विज्ञान हो जाता है, उसकी भावना बदल जाती है। अपने आप को देह रूप मानने वाला विशुद्ध आत्मा रूप चेतन रूप मानने लगता है। अपने आप को सुख दुख रूप मानने वाला चैतन्य रूप मानने लगता है, आनंद रूप मानने लगता है। उसकी भावनाएं बदलती है और उसी भावनाओं के फल स्वरूप वो हर पल सुखानुभूति करता है। तो आचार्य कुंद कहते हैं, अनादि से जमी हुई भावना को बदलो। हम लोग कर्म शास्त्रीय भाषा में जब बात करते हैं तो निर्जरा की बात करते हैं। ये निर्जरा क्या है? दूषित भावनाओं को डिलीट कर देना ही निर्जरा है। अपने सबकॉन्शियस में जमे हुए दुर्भावों को विनष्ट कर देने का नाम ही निर्जरा है। वो किसके बल पर होगा? भावना के बल पर होगा। तो कहते हर पल भावना भाव, मैं कौन हूं, सोहम सोहम सोहम। मैं वो परम तत्व हूं, देह रहित, विकार रहित, रूपादि रहित, चैतन्य रूप, शुद्ध स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद रूप मैं हूं। तत्व स्वरूप मैं हूं। आचार्य कुंद कहते बस इसकी भावना भाव। जिस दिन तुम अपनी आत्मा की भावना भावने में डूब जाओगे और चरम पर पहुंच जाओगे, उसी पल परमात्मा हो जाओगे। वे कहते हैं जे आद भावन मिदम निच्युजुतो मुनि समाचर दी सो सब दुख मोखम पावई अचिरेन कालेन। वे कहते जो मुनि नित्य उद्यत होकर मैं आत्मा हूं इस भावना को भाता है। कब? नित्य, हर पल। सो सब दुख मोखम पावई अचिरेन कालेन। वो अति अल्प काल में सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। बहुत बड़ी कुंजी है, इसे समझो। जिस भावना के बल पर तुम परमात्मा बन सकते हो, उस भावना के बल पर जीवन में आने वाली छोटी मोटी समस्याओं को क्यों नहीं काट सकते? सब नष्ट हो सकती है। मैंने इस पर ही अपना फोकस किया और कहा नहीं, इसको आधार बनाया जाए तो आज संसार के हर मनुष्य की समस्या का समाधान दिया जा सकता है। ये भावना है, बदले। पूरी जैन साधना इसी फिलॉसफी पे है। आचार्य कुंद के बाद हमारे यहां एक अध्यात्म के प्रवर्तक आचार्य पूज्यपाद हुए। उन्होंने तो और खुले शब्दों में इस बात को कहा कि तू अगर आत्मा को पाना चाहता है, एक ही बात सोहम 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 सोहम। ये सोहम हमारा शब्द है, लोगों ने अपनाया, कोई बुराई नहीं, अच्छी चीजें सब अपनाए, पर पेटेंट कर देते ये गड़बड़।
ये तो हमारी चीज है। आचार्य पूज्यपाद ने 6वीं शताब्दी में इसे लिखा, सोहम इत्यात्म संस्कारात् तस्मिन् भावनिया पुनः सोहम इत्यात्म संस्कारात् तस्मिन् भावनिया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थितिम। उन्होंने आत्मा को आत्मा में स्थिर रखने के लिए एक सूत्र दिया कि तुम सोहम 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 इस प्रकार के संस्कार को प्राप्त करो। रात दिन एक ही धुन, सोहम 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 सोहम। स्वर साधना में एक शब्द आता है हंसाचार। स्वर की एक विद्या है, दाहिने और बाहिने सूर्य और चंद्रमा, इड़ा पिंगला जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी जो धारा बहती है उसमें एक साधना है हंसाचार की। श्वास लो सो, छोड़ो हम सो, हम सो, हम सो, हम। उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि अगर नियमित हंसाचार करोगे तो तुम्हें वाक सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। हमारे यहाँ कह रहे हैं हर पल सोहम 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 करो तो संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, फिर सिद्धि और प्रसिद्धि की बात ही नहीं। हर पल जब बैठो सोहम 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 सोहम, छोटा सा शब्द है सोहम। क्या? जो भीतर है वो मैं हूं, जो बाहर है वो नहीं, जो दिख रहा वो मैं नहीं, जो देख रहा वो मैं हूं। सोहम सोहम सोहम, देह रहित, इंद्रिय रहित, विकार रहित, विषय रहित, दुख रहित, उद्वेग रहित, वासना रहित, दुर्बलता रहित, दोष रहित, वो मैं हूं। शुद्ध आत्मा चैतन्य स्वरूप मैं हूं। सोहम सोहम सोहम। क्या बोलना है? सोहम सोहम, बोलो सोहम सोहम इति आत्म संस्कारात्। इस संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया है, तस्मिन् भावनया पुनः, बार 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 उसकी भावना भाने से, तत्रैव दृढ़ संस्कारात्, उसमें ही दृढ़ संस्कार बन जाने से, लभते ही आत्मनि स्थिति, हम विशुद्ध आत्मा की स्थिति को प्राप्त कर लेते। कितने रहस्य की बात कही गई। हम इसे अपनाएं, आत्मसात करें, जीवन में व्यापक बदलाव करा जा सकता है। ये तो बहुत हाइट की बात कह दी, आत्मा की। कहते ठीक है, तुम अभी तुम्हें मुक्ति इष्ट नहीं है, पर संसार से मुक्ति नहीं तो दुखों से मुक्ति तो चाहते हो। बोलो चाहते हो कि नहीं? दोषों से मुक्ति चाहते हो, दुर्बलताओं से मुक्ति चाहते हो? चाहते हैं। तो चलो दुख मुक्ति के लिए, दोष मुक्ति के लिए, दुर्बलताओं से मुक्ति के लिए, विकारों से मुक्ति के लिए भावना भाव, मैं सुख रूप हूं, मैं सुख रूप हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, मैं पवित्र हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सशक्त हूं, मैं सकारात्मक हूं, मैं दुर्बल नहीं हूं। ये भावना अपने भीतर जमाइए। तो अपने सबकॉन्शियस में अच्छे संस्कार डाले ताकि वो हमारे कॉन्शियस माइंड को ठीक तरीके से कंट्रोल करे और हम अपनी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा सके। यही बात है ना, इतना ही तो करना है। उसके लिए उपक्रम होना चाहिए, उसके लिए प्रयास होना चाहिए। हमने ठीक तरीके से ऐसा अभ्यास करना शुरू कर लिया तो सुपरिणाम आएंगे। जड़ में जाए, जड़ में जाए, गहरे उतरे, सारे काम होंगे। अभी मैंने कहा हमारे भाव जो है उससे भावना बनती, भावना से सोच, सोच से क्रिया और क्रिया से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से चरित्र। अपनी भावना को संभाले। एक बात तो क्लियर हो गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आप लोगों को बैठ गई ना? बैठ गई। अब दूसरी बात मैं करता हूं, ऑटो सजेशन। ये आज के समय में बहुत चलन में। ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव। ये हमारे यहां बहुत पहले से कहा गया, आत्म संबोधन के अर्थ में।
अपने आप को संबोधन दो और सुझाव दो, कोई अंतर है? बोलो। ये तो बहुत पुरातन काल से संबोधन दो, स्वयं को संबोधो, स्वयं को स्वयं के द्वारा जागरूक करो, स्वयं को प्रबोध करो। आत्म संबोधन। और इस आत्म संबोधन को और पुष्ट करने के लिए हमारे यहां भावना को महत्व दिया और ये कहा गया कि यदि तुम अपने संकल्प को सिद्धि में बदलना चाहते हो तो जो संकल्प लिया है उसके अनुकूल भावना भावो। जो संकल्प लिया उसके अनुकूल भावना भाव। बीज बो दिया और भूल गए तो बीज अंकुरित नहीं होगा, विनष्ट भी हो सकता है। लेकिन बीज में यदि खाद पानी देते रहोगे तो पनप करके वो अनंत गुना फलदायी बन सकता है। तुमने अपने चित्त की भूमि में संकल्प का एक बीज बोया, उतना मात्र पर्याप्त नहीं है, उसे पुष्ट करने के लिए भावनाओं का सिंचन आवश्यक है। और ये बात जैन साधना में 5 व्रतों की स्थिरता के लिए भावना के रूप में कही गई। और एक सूत्र दिया गया, तत्र स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। अपने जीवन में स्थिरता लाना चाहते हो तो भावना भाव। जिस क्षेत्र में अपने आप को स्थिर बनाना चाहते हो उसकी भावना भाव। जैसा जीवन जीना चाहते हो वैसी भावना भाव। बात समझ में आ रही है? आप लोग तत्वार सूत्र सुनते हो, पढ़ते हो तो बस ये सोचते हैं व्रतों की स्थिरता की भावना है और ये व्रत मेरे पास है नहीं सो मुझे करना नहीं। अरे ध्यान रखना, ये भावना केवल व्रतों की स्थिरता की नहीं, ये भावना संपूर्ण जीवन की स्थिरता के लिए है। और इससे सूत्र निकालो, अगर हम अच्छी भावना रखेंगे हमारे जीवन में बेशक स्थिरता आएगी, जीवन में व्यापक बदलाव घटित होगा। ये एक भावना है। दूसरी भावना हमारे यहां 12 भावना है जिसके लिए बैराग की जननी कहा है। बैराग उपावन माई चिंत्यो अनुप्रेक्षा भाई जिसके विषय में कहते हैं, जो बैराग को जन्म देने के लिए माता के समान है। वो 12 भावना क्या है? मैं समझता हूं इसी लॉ ऑफ एट्रैक्शन का पुराना रूप है, इसी ऑटो सजेशन का पुराना रूप है। तुम अपने जीवन को दुख से, द्वंद्व से, दोषों से, दुविधा से मुक्त करना चाहते हो तो 12 भावना भाव। तुम्हारा अभिमान नष्ट होगा, तुम्हारी आसक्ति नष्ट होगी, तुम्हारी आकुलता दूर होगी और तुम्हारा अज्ञान नष्ट होगा। बार 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 भावना भाओ। एक भावना का उदाहरण देता हूं, पूरी करूंगा तो व्याख्या अलग हो जाएगी, मुझे बात करनी 12 भावना पर फिर कभी चर्चा करूंगा। जैसे हमारे यहां पहली भावना अनित्य भावना। अनित्य भावना जग की नश्वरता का पाठ पढ़ाती है और ये कहते हैं कि इसकी भावना भाते 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 इसे अपने चिंतन का अंग बना लो कि भाई संसार में जो उत्पन्न हुआ उसको नष्ट होना निश्चित है। जब हमारे मन में ये बात बैठ जाएगी कि जो उत्पन्न हुआ वो नष्ट होगा ही, तो किसी चीज के नष्ट होने में हमें कोई तकलीफ होगी? बच्चे बैलून से खेलते हैं और उनके हाथ से फुग्गा फूटता है, बच्चे रोते हैं कि नहीं रोते हैं? रोते हैं। पर बड़े, आप रोते हो? नहीं। बच्चे को समझाते, बेटे रो मत, फुग्गे तो फूटने के लिए होते, दूसरे लाके दे देंगे, है ना? आप बच्चे को समझाते, बेटे रो मत, फुग्गे तो फूटने के लिए होते, दूसरे लाके दे देंगे, है ना? क्यों? बच्चा क्यों रो रहा है? क्योंकि बच्चा के लिए वो उसकी बहुत बड़ी अमानत है, उसे पता नहीं कि ये थोड़ी देर में फूटने वाली है। और आपका मन नहीं रो रहा है क्योंकि आपको मालूम है इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, ये तो फूटने ही वाली है। बस छोटे फुग्गे फूटते हैं तो बच्चों को तुम समझा देते हो और बड़े फुग्गे फूटते हैं तुम खुद रोने लगते हो। संसार के जितने भी संयोग है सब एक फुग्गे की तरह है। जब तक अनुकूल संयोगों की हवा उसमें भरी है वो फूला हुआ है, हवा निकलते ही फूट जाएगा और एक दिन सब छूट जाएगा। जिस दिन तुम्हारे हृदय में यह भावना गहरा जाएगी, कितना भी प्रिय व्यक्ति हो
या कितनी भी प्रिय वस्तु, तुम्हारा मन विचलित होगा? किसके बदौलत? भावना के बदौलत। तो ये हमारी साधना है। इतना ही नहीं, हमारे यहां तो कहा कि भावना के बल पर तीर्थंकरत्व को पाया जा सकता है। 16 कारण भावना, तीर्थंकर पने को दिलाने वाली भावना। कितना मनोवैज्ञानिक प्रयोग है, इसे अपनाएं। तो इन सब चीजों को हम समझें। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत की बात आपसे मैंने की, ऑटो सजेशन की बात मैंने आपसे की, यही भावना योग है। आज प्रातःकाल जो आपके साथ भावना योग में जो प्रयोग कराया गया, वह सब कुछ यही है। और वो आपके हिसाब की है, क्योंकि रोगी के हिसाब से चिकित्सा नहीं की जाती, रोग के हिसाब से चिकित्सा की जाती। जैसी बीमारी वैसा ट्रीटमेंट। तुम लोगों के लिए वो ट्रीटमेंट, हमारे लिए अलग ट्रीटमेंट है। अब मैंने इसे और गहराई में देखा। जब हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं, खासकर पाक्षिक प्रतिक्रमण, तो पाक्षिक प्रतिक्रमण में मैंने देखा अपना पर्यालोचन करने की प्रक्रिया है, अपने व्रतों को संभालने और दोषों से दूर हटने की। उसमें कई जगह ऐसा आता है कि मैं दोषों को छोड़ता हूं, गुणों को अपनाता हूं। जैसे हिंसाम परिवज्जामि अहिंसाम उपसंपज्जामि। मैं हिंसा को छोड़ता हूं और अहिंसा को अपनाता हूं। फिर मुनियों के 6 आवश्यकों पर मैंने जब ध्यान दिया, जो मुनियों के हैं स्तुति, वंदना, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। ये एक जैन मुनि की साधना का अंग है, जिसे उसे रोज करना है, क्योंकि यही उसके जीवन को नियंत्रित करेगा। स्तुति में 24 भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना में गुरु की या भगवान का नमन होता है, उनकी वंदना होती है। सामायिक में आत्मसंलीनता होती, समता भाव लाया जाता है। कायोत्सर्ग में शरीर से ममत्व छोड़ा जाता है। प्रतिक्रमण अपने दोषों को दूर करने की प्रक्रिया है, चित्त के शोधन की प्रक्रिया है। कृत दोष निरायरणम परिक्रमणम, किए हुए दोषों के निराकरण का नाम प्रतिक्रमण है। और प्रत्याख्यान भावी दोषों का परित्याग या अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का संकल्प। और कायोत्सर्ग शरीर के प्रति ममत्व का परित्याग। मैंने देखा कि ये अगर हम आज लोगों के बीच रखते हैं और इसकी हम आज के अनुकूल व्याख्या करते हैं, तो ये एक ऐसा कंपोजिशन बन सकता है जो हर बीमारी की दवा बन जाए। और मैंने एक कंपाउंड बनाया भावना योग में, जिसके 4 चीज़ें हैं। 4 को मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे 4 से ज़्यादा लगाव है। 4 बातें आपको अच्छी लगती तो मैंने कहा 4 में ही सीमित रखो। और इसलिए मैंने स्तुति और वंदना को प्रार्थना में गर्भित कर लिया और कायोत्सर्ग को सामायिक में अंतर्भूत कर लिया। और ये 4 बातें हैं जिन्हें आप अगर अपने अभ्यास में लेंगे तो ये आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करेगा। पश्चिम में आजकल एक और प्रक्रिया चल पड़ी है, गाइडेड मेडिटेशन की, जहां एक तरफ से दिशा दर्शन दिया जाता है और सामने वाला वैसा अनुभव करता है। मैंने उसी प्रारूप को आपके बीच रखा। मैं बोलता हूं, आप अनुभव करते हैं और वैसा अनुभव करते करते अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। ऑटो सजेशन का एक बहुत अच्छा रूप है। अगर आपने कोई बात गहरे करके अपने मन में बिठा दिया तो वो चीज फिर आप पर हावी नहीं होगी, वो चीज आप पर हावी नहीं होगी। एक युवक पोर्न वीडियो का एडिक्ट हो गया था। लड़की थी, अभी की बात मेरे पास आके वो बता के गई, रतलाम आई थी, अपने माँ बाप के साथ आई। इस बात को लेकर वो बहुत दुखी रहती थी। उसके मन में इतनी आत्मग्लानि भी थी कि सुसाइड करने तक का मन बना लिया।
माता पिता मेरे पास लेकर आए, मैंने देखा और मैंने कहा इसको तो ऑटो सजेशन से ठीक किया जा सकता है। और मैंने उसे एक सूत्र दिया, केवल एक सूत्र, मुझे वही करना है जो मेरे हित का है, मुझे वही करना है जो मेरे हित का है, मुझे वही करना है जो मेरे हित का है, मुझे वही करना है जो मेरे हित का है। मैंने कहा तुम रोज 108 बार दीर्घ उच्चारण के साथ इसका प्रयोग करना। रतलाम में मैंने यह सुझाव दिया और अभी हफ्ता भर पहले वो आकर के गए, बोले महाराज हम उससे मुक्त हो गए, 2 महीने में ही मुक्ति मिल गई। ये चमत्कार है, बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, सकारात्मक बना सकते हैं, शांत बना सकते हैं, संयत बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ऐसा करके आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। चाहे आप किसी कारपोरेट हाउस से जुड़े हैं, चाहे आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, चाहे आप किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हैं, या आपके घर परिवार का जीवन है, जब तक आपके भीतर सकारात्मकता विकसित नहीं होगी, आप जीवन का सच्चा रस पाने में समर्थ नहीं होंगे। तो ये भावना योग जिसका आज आप सबके बीच शुभारंभ हुआ, आप इसका नियमित प्रयोग कीजिए, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। वैज्ञानिकों ने इसे और आगे ले जाकर के देखा और ये पाया कि हमारी भावनाओं से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रभावी होती है। हमारी एड्रिनल ग्रंथि, हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि और हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, ये सब हमारी भावनाओं से प्रभावित होती है। EEG और MEG जैसे उपकरणों के माध्यम से इसके पूरे टेस्ट हुए। संभवतः कल आप सबके बीच कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया जाएगा, जिनने भावना योग के प्रयोग से होने वाले बदलाव का अनुभव किया है, कल शायद पहुंचेंगे। इससे प्रभावित होती है, और जब हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रभावित होती है, उनका स्राव बदलता है, तो उससे हमारा नर्वस सिस्टम भी बदलता है, हमारा इम्यूनिटी का सिस्टम भी परिवर्तित होता है, हमारे शरीर की ताकत बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इससे हम शारीरिक और साइकोसोमेटिक डिजीज से निजात पा सकते हैं। इसलिए आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसको न्यूरोसाइको इम्यूनोलॉजी नाम दिया है। न्यूरोसाइको इम्यूनोलॉजी ये नाम दिया है क्योंकि इससे हम अपने नर्वस सिस्टम में परिवर्तन कर सकते हैं। अभी आप बताएंगे, डॉक्टर KM गंगवाल ने बात बताई कि लोग कैंसर जैसी पीड़ा से भी इसके माध्यम से बाहर आए। हार्ट का ऑपरेशन होना था, उससे भी बच गए, घुटना बदलना था, उससे भी बच गए। मुझे औरों का पता नहीं, मैं अपनी बात आप सबके बीच प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करता हूं। कर दूं? हो सकता है पहले आप लोगों ने सुना होगा, पर जो लोग नहीं सुने उनको आज सुनाता हूं। मेरा ये जो दाहिना हाथ है ना, ये हाथ 1.25 इंच पतला हो गया। मुझे पिच्छी उठाने में भी तकलीफ होने लगी। पिच्छी का कितना सा वजन होता है? 100-200 ग्राम भी नहीं होगा। ये मुझे भारी पड़ती थी। डॉक्टरों को दिखाया, MRI हुआ, पता लगा एक वेन सूख रही है। डॉक्टर ने कहा कि इसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, वेन सूख गई तो सूख गई, इसे रोक नहीं सकते। हमने कहा ठीक है भाई, नहीं है तो नहीं है, तुम्हारे पास इलाज नहीं है, मेरे पास इलाज है। और मैंने अपने भावना योग और ऊर्जा प्रवाह के ध्यान से उस ब्लॉकेज को खोल दिया। आज हमारी हाथ में स्ट्रेंथ आ गई। और अगर आपको मैं कहूँ नहीं तो आपको दिखेगा भी नहीं कि हाथ थोड़ा पतला है। 1.25 इंच की जगह 1.25 इंच पतला होगा। और मैं तो नापता भी नहीं, मैंने नापने की जरूरत क्या, हाथ में ताकत आ गई, नापने का क्या काम।
लेकिन वो चीजें पाई जा सकती है। हमारी भावनाओं में असीमित ताकत है, उस ताकत को हम जगाएं, मन में गहरे उतारे, बहुत बड़ा फर्क आप पाएंगे। इसलिए मैंने कहा, तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को शुद्ध रखने का अभिनव प्रयोग है भावना योग।